देश बढ़ाना है, किसी को अपनी पूंजी बढ़ानी है, किसी को अपना नाम बढ़ाना है, किसी को अपनी शोहरत बढ़ानी है, तो कारण रावण कौन हुआ? स्वार्थी इच्छा। मैं, मुझे, मेरा। आप अपने मास्टर, अपने टीचर खुद बने। आपकी आत्मा सही गलत पहचानती है। 84 लाख योनियां भुगतने के बाद तो आप इसे बिल्कुल वेस्ट ना कीजिए। प्रभु का नाम का जाप कीजिए, अपने कर्म अच्छे कीजिए। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश संपूर्ण रामायण में। मैं हूं अवधेश कुमार। आज दरअसल वाकई आपकी जो रामायण है वो संपूर्ण हो जाएगी, क्योंकि दुनिया का सबसे बड़ा जो युद्ध था वो होने जा रहा है लंका नगरी में दोनों लोग की सेनाएं जुट चुकी हैं और हमारे साथ खुद मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम उनके पास हम आए हैं और ये जानने की कोशिश करेंगे कि जो रामा दल है वहाँ के वॉर रूम में क्या हो रहा है। और एक तरफ असत्य है, एक तरफ अधर्म है, तो दूसरी तरफ धर्म की लड़ाई है। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, किस तरीके की तैयारी है? क्योंकि आज के दौर की हम बात करें, वॉर रूम होते हैं, आपके यहाँ भी है क्या? देखिए कि ये तो रामलीला है। हमारे यहाँ वॉर रूम तो कोई नहीं है। डेफिनेटली ड्रेसअप करने के लिए बहुत अच्छा हमारा रूम है और आप देख ही रहे हैं, धनुष है, बाण है, बहुत अच्छा गार्लेंड बनाया है। समय आ गया है कि अच्छाई की जीत हो और बुराई की हार, जिसके लिए हम पूरी तरह से तैयार हैं। बिल्कुल। ये कहा जरूर जाता है कि बुराई की हार होती है, सच्चाई की जीत होती है, लेकिन सत्य हमेशा परेशान होता रहा है। मर्यादा पुरुषोत्तम है आप, क्या वजह लगती है? अगर कलयुग की बात करें तो सत्य तो हारता हुआ भी दिख रहा है कई जगहों पर। नहीं, एक बात आप देखिए कि सत्य कभी हार ही नहीं सकता। कोई भी युग हो, समय लग सकता है, लेकिन आपने हमेशा सुना है, ये कहा गया है, सत्य की हमेशा जीत होती है और झूठ की हमेशा हार। सत्य की जीत होने में समय जरूर लग सकता है, लेकिन जीत सत्य की ही होगी, चाहे वो कोई किसी भी तरह का युग है। ठीक है, लेकिन आज का जो दौर है वो दौर है जब शहाबुद्दीन जैसे लोग छूटते हैं, हजारों गाड़ियों का काफिला उनके साथ चलता है। अब ये परिस्थितियां बन रही हैं, कैसे सुधरेंगी? मेरा मानना यह है कि वो एक युग था, सतयुग, जिसमें एक रावण था। भगवान श्री राम ने जन्म लिया और रावण का खात्मा किया। आज कलयुग में हर इंसान के अंदर एक रावण है, जिसका नाम है स्वार्थी इच्छा। हमें जरूरत है, हर इंसान को जरूरत है अपने अंदर से उस स्वार्थी इच्छा नामक रावण को मारने की। अगर आप एक्चुअली में इस पूरे संसार को चेंज करना चाहते हैं, आप कोई भी इंसान को उठाकर देखिए, जब उसका कारण ढूंढेंगे आप, तो आपको कहीं ना कहीं उसकी स्वार्थी इच्छा नजर आएगी। किसी को देश बढ़ाना है, किसी को अपनी पूंजी बढ़ानी है, किसी को अपना नाम बढ़ाना है, किसी को अपनी शोहरत बढ़ानी है, तो कारण रावण कौन हुआ? स्वार्थी इच्छा। मैं, मुझे, मेरा, उसका खात्मा करना जरूरी है। तो मुझे लगता है कि ये संसार जो है बेहतर हो जाएगा। जानने की जरूरत है कि सही रावण कौन सा? स्वार्थी इच्छा रावण खत्म करना। इतने प्रतापी राजा के आप पुत्र हुए, आपके पिताजी चाहते थे कि आप दशरथ का राजकाज संभालें, माता कैकेयी की वजह से वन जाना पड़ा, नाराजगी है? नहीं, एक सच्चे पुत्र का जो धर्म है वो अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करना, और बहुत ही सौभाग्यशाली होते हैं वो पुत्र जिनको ये मौका मिलता है कि अपने माता पिता की आज्ञा का वो पालन करें। और ये सब तो होनी थी, जो लिखी गई थी किसी न किसी कारण से। माता सरस्वती स्वयं कैकेयी के जबान पर आई थी और उन्होंने ये बुलवाए थे। बाद में जब उनको पता चला थोड़े समय के बाद ये मैंने क्या कह दिया, तो उन्हें खुद भी विश्वास नहीं हुआ। तो ये करनी ने करवाया था। अगर ऐसा नहीं होता, राम वनवास नहीं जाते, सीता हरण नहीं होता, तो रावण का वध नहीं हो पाता। हर कारण होता है, कहते ना, जो भी होगा अच्छे के लिए होता है, यही वही कारण है। ठीक है, जब हम लोगों ने रामायण पढ़ी, रामचरितमानस पढ़ी, तो 5-6 कारण मिले जो हम लोगों ने दर्शकों तक पहुंचाए भी। लेकिन कुछ विद्वान ऐसा कहते हैं कि राम भी इसके खुद जिम्मेदार थे। वो इस बात का संदर्भ देते हैं कि होई है सोई जो राम रचि राखा। वो किस बात का है? होई है सोई जो राम रचि राखा, जो राम रचते हैं वो होता है, तो राम खुद जिम्मेदार थे। इसमें भगवान श्री राम ने मनुष्य रूप में जन्म लिया, वो विष्णु के अवतार थे। ये बात सच है, राम जो चाहेंगे वही होगा, जो विष्णु भगवान चाहेंगे वो आएगा।
ये शुरू से कहानी ऐसे लिखी गई ताकि रावण का वध हो सके। ये लिखी भगवान मिलकर उन्होंने एक प्रॉपर रचा है। अगर आप देखेंगे रामलीला तो शुरू में बताया क्यों रची गई, कैसे रची गई। रावण का वध करने के लिए बहुत तरीके से इसको रचा गया। तो ये बात सही है, रचा गया लेकिन तरीके से रचा गया। अब जब वो मानव रूप में आए तो ये सारी तकलीफें उन्हें झेलनी ही पड़ेंगी, ये जरूरी था, तभी इसीलिए ऐसा हुआ। ठीक है, उन तकलीफों की तरफ बढ़ेंगे, लेकिन जब हम रामायण में जाते हैं, रामचरितमानस में जाते हैं, सीता स्वयंवर से पहले उपवन में जिस तरीके से सीता ने राम को देखा, राम ने सीता को देखा, वो जो एक दौर था वो कहीं नहीं मिलता। वो राम का अलग स्वरूप देखने को मिला, वो क्या था? देखिए, आपको कई बार कोई इंसान पहली नज़र में भा जाता है, और भगवान राम और सीता जी तो जन्म जन्मांतर के साथी हैं। लक्ष्मी जी का रूप है, वो विष्णु जी का रूप है, तो वो बड़ा लाजमी था कि जब वो देखें और बस देखते ही रह जाएं। ठीक है, वो उस समय का रोमांस था, जैसे देखा और एक दूसरे की आंखों में समा गए और एक दूसरे को उन्होंने पहली नज़र में ही अपना जो दिल है दे दिया। बिल्कुल। इसके आगे अगर हम कहानी में बढ़ें तो आप बढ़े आगे, सीता जी का हरण हो गया। क्या मानते हैं कि वहाँ पर जो सीता जी ने गलती की लक्ष्मण रेखा को पार करने की, वो गलती थी या इसे भी विधि का विधान ही माने? नहीं, ये भी विधि का विधान है। कई लोग बहुत सारी चीज़ें हैं उसको लड़की को ये बोलते भी हैं कि उसका मतलब ये था कि स्त्री को अपनी लक्ष्मण रेखा के अंदर रहना चाहिए, बाहर नहीं आना चाहिए। मैं ये सारी चीज़ों पे ये बहुत अच्छी है, ये तो बहुत अच्छे हैं ही हैं, लेकिन उस चीज़ को उसके साथ जोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि ये विधि का विधान था। और अगर आप अच्छे से देखेंगे, अगर आपने सही माने में रामायण देखी है तो सीता जी की तरफ आप देखें तो उन्होंने कहा कि भाई एक मुनि जो ऋषि हैं, इतने महान कोई ऋषि आए हैं, वो खाली हाथ न लौटे, इसके लिए उन्होंने वो रेखा भी पार कर दी जिसके लिए उनको कहा गया था। उसके पीछे उनका जो मोटिव था वो बहुत अच्छा था कि मैं किसी ना किसी भी तरह अपमान नहीं होने देना चाहती, खाली हाथ मेरे दर से कोई लौटे ना, ये कारण था, विधि का विधान था, ये वो विधि का विधान, मतलब संत का अपमान न हो। संत का अपमान। लेकिन आज का दौर ये है कि एक वर्ग आ गया है देश में जो किसी धर्म को निशाना बनाएगा, किसी संत को निशाना बनाएगा, किसी ऐसी मर्यादा वाली शख्सियत को निशाना बनाएगा, उसके बाद वो समझता है कि वो बौद्धिक है। ये क्या है? मुझे ये लगता है कि आजकल ये कलयुग के दौर में लोग बड़े अंधविश्वासी हैं। मुझे ऐसा मानना है। श्री कृष्ण ने कहा है, अगर आप गीता अच्छे से पढ़ते हैं, आप बुद्धिज्म को अच्छे से पढ़ेंगे, ये सारी चीज़ें जब आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा, जो आप अपनी आंखों से देखते हैं, जो सुनते हैं, उसी पर ही आपको यकीन करना है। आपके कर्मों का फल आपको मिलने वाला है एंड ऑफ द डे। वो लोग भूल जाते हैं। और एक कतार होती है ना, अंधों की कतार, उस कतार की तरह जो सबसे आगा है, सत्य किसी ने नहीं देखा, ये ऐसा करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, किसने कहा? उनके गुरु ने कहा। अच्छा, ऐसा करेंगे तो उनके सत्य देखा किसी ने नहीं है, उनके गुरुओं ने देखा। अगर सामने बात करें तो सत्य किसने देखा? इसीलिए बहुत जरूरी है कि आप अपने मास्टर, अपने टीचर खुद बने। आपकी आत्मा सही गलत पहचानती है। जरूरत है तो अपने दिमाग को चलाने की, अपने दिल से काम लेने की जरूरत नहीं है। हमारी एक मनुष्य की लड़ाई होती है दिल और दिमाग की। आप जानते हैं शराब पीना गलत बात है। जो शराबी है, जो रोज पीना शुरू करता है, वो अपने दिल की सुनता है, दिमाग उसका जानता है ये गलत है, लेकिन वो कहता है चलो कोई बात नहीं, आज एक पैग हम पी भी लेंगे शराब, थोड़ी तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन यहाँ दिमाग इस्तेमाल करना जरूरी है। सही गलत हम सब पहचानते हैं, लेकिन हम इग्नोर करते हैं। और एक बात ध्यान रखिएगा, जब आप अपना दिमाग इस्तेमाल करते हैं तो वो आसान नहीं होता उस राह पे चलना, लेकिन वो आपके माइंड के लिए, अगर आप कोई अच्छे काम के लिए जूझ रहे हैं तो वो आपके माइंड के लिए हेल्दी होता है, बहुत ज़्यादा हेल्दी होता है। तो समुद्र के तट पर जब आप बैठे थे, समुद्र की यात्रा कर रहे थे, दिल की सुनी या दिमाग की सुनी? किस समय की बात कर रहे हैं? समुद्र के तट रामेश्वरम में गए, यात्रा कर रहे थे कि हमें रास्ता चाहिए, पुल बनाना है ना। देखिए, वो तो भावना है, वो तो भगवान शिव के प्रति श्री राम की भक्ति है, श्री राम का प्यार है कि वो चाहते थे कि वहाँ शिवलिंग की स्थापना की जाए। वहाँ प्यार देखा गया। जब प्यार की बात आती है वहाँ दिल से काम लिया जाता है। यहाँ पर दिमाग और दिल वाली बातें हैं, प्यार की बात। ठीक है, एक चीज और देखना चाहते हैं, अभी आपका युद्ध रावण से होना है, लेकिन पुतले आपके भक्तों ने पहले तैयार कर दिए, तो ये तो आस्था
वाकई बहुत बड़ा प्रतीक है ना कि अभी लड़ाई हुई नहीं, रावण मारा नहीं गया, पुतले तैयार हैं। देखिए कि एक पुतला बनाने में, इतना बड़ा पुतला बनाने में कई महीने लग जाते हैं और 5 मिनट के अंदर वो फूक जाता है। लेकिन वो जो उनकी तैयारी होती है, अगर आप देखें, मैं छोटा सा था, मैं रावण बनाना जानता हूँ। मैं जब अपने बच्चों के साथ हम खेलते थे, अपने हाथों से रावण बनाया करते थे। आज मुझे बोले रावण बनाना है तो मैं एक रावण बनाकर खड़ा कर सकता हूँ, इतनी मुझे नॉलेज है। तो मैं जानता हूँ, हम छोटे बच्चों को 20 दिन लगते थे एक रावण खड़ा करना। तो ये तो विशाल रावण है, तो इसको पहले से तैयार करना, ये तो एक हमें दिखाना ही है ताकि लोग देख सकें कि अंत में बुराई की हार और अच्छाई की जीत, और रावण को जलाकर हम बता। ठीक है, मतलब रावण मरेगा वो कहीं भी हो। यहाँ पर वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, लेकिन ब्रेक से लौटेंगे तो बताएंगे आपको, मर्यादा पुरुषोत्तम राम खुद बताएंगे कि लंका का रावण कैसे मरेगा और आपके दिल का रावण किस तरीके से मरेगा। किसी को देश बढ़ाना है, किसी को अपनी पूंजी बढ़ानी है, किसी को अपना नाम बढ़ाना है, किसी को अपनी शोहरत बढ़ानी है, तो कारण रावण कौन हुआ? स्वार्थी इच्छा, मैं, मुझे, मेरा। आप अपने मास्टर, अपने टीचर खुद बने। आपकी आत्मा सही गलत पहचानती है। 84 लाख योनियां भुगतने के बाद तो आप इसे बिल्कुल वेस्ट ना कीजिए, प्रभु का नाम का जाप कीजिए, अपने कर्म अच्छे कीजिए। 51 हफ्तों से लगातार नंबर 1, हफ्ते दर हफ्ते एक नया रिकॉर्ड। आपने देखा सबसे ज्यादा, जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, हम हैं आपकी आवाज, आपका भरोसा। प्रायोजक हैं स्लिम और सुंदर दिखने के लिए न्यूट्रीस्लिम और लक्स कोजी इनरवेयर। सुनो तो अपने दिल की। आप सबको साइकिल प्योर अगरबत्ती की तरफ से ढेर सारी दुआएं और हार्दिक शुभकामनाएं। साइकिल प्योर अगरबत्तियाँ, प्रार्थना की शुद्धता। त्वचा के प्राकृतिक सौंदर्य व स्किन प्रॉब्लम्स के लिए एलोवेरा जेल को मैंने हमेशा खरा पाया है और करोड़ों लोगों ने भी इससे पूरा लाभ उठाया है। पिंपल्स, रिंकल्स मिटाएं, प्राकृतिक सौंदर्य पाएं, पतंजलि एलोवेरा जेल अपनाएं, खतरनाक केमिकल से अपनी कोमल त्वचा को बचाएं। खूबसूरती है, रिश्ता है, भरोसा है, सर्टिफाइड एंड हॉलमार्क है। भरोसा गीतांजलि का, ट्रस्ट फॉरएवर। 21 जड़ी बूटियों और आयुर्वेदिक तेल पाक विधि से बना झड़ते बालों का प्रमाणित उपाय। केश किंग आयुर्वेदिक तेल, द किंग ऑफ ऑयल्स। नीलकमल, अब प्लास्टिक फर्नीचर से कहीं ज्यादा। 51 हफ्तों से लगातार नंबर 1, हफ्ते दर हफ्ते एक नया रिकॉर्ड। आपने देखा सबसे ज्यादा, जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, हम हैं आपकी आवाज, आपका भरोसा। किसी को देश बढ़ाना है, किसी को अपनी पूंजी बढ़ानी है, किसी को अपना नाम बढ़ाना है, किसी को अपनी शोहरत बढ़ानी है, तो कारण रावण कौन हुआ? स्वार्थी इच्छा, मैं, मुझे, मेरा। आप अपने मास्टर, अपने टीचर खुद बने। आपकी आत्मा सही गलत पहचानती है। 84 लाख योनियां भुगतने के बाद तो आप इसे बिल्कुल वेस्ट ना कीजिए, प्रभु का नाम का जाप कीजिए, अपने कर्म अच्छे कीजिए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। संपूर्ण रामायण में आज खुद मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम हमारे साथ हैं, क्योंकि अब जो राम की सेना है वो लंका के बिल्कुल सामने खड़ी है। युद्ध बड़े स्तर पर होने जा रहा है। ऐसे में तैयारियों की बात करते हैं, क्योंकि रावण को मारना है इतना आसान काम नहीं है। एक बात और निकलकर बार बार सामने आती है, ये रावण भी खुद स्वीकार करता है कि अगर विभीषण जैसा भाई उसके पास नहीं होता तो रावण नहीं मरता। राम कितने सहमत हैं? इसमें बहुत सारी चीजें हैं।
मुश्किल तो होती है अवश्य, घर का बेदी लंका डाता है, ये आपको बताया है। लेकिन अगर कई जगह कहीं ना कहीं जैसा बोलते हैं, मेरा पर्सनल मानना है कि विधि का विधान है, कहीं ना कहीं कोई ना कोई मदद, कोई ना कोई भगवान के भक्त आ जाते हैं जो उन्हें सही राह दिखाते हैं। उसको अगर बोले कि वो बेदी लंका ढाए, वो एक कहावत बन जाती है, बट मुझे लगता है ऐसा कि वो मदद थी जो एक भक्त ने अपने स्वामी की थी। लेकिन हनुमान की जैसी स्वामी भक्ति देखने को मिली, क्या आपको लगता है कि आज के दौर में ऐसे स्वामी भक्त मिल सकते हैं? हनुमान की भक्ति तो मुझे लगता है कि मुझे नहीं लगता कि इस कलयुग में वो देखने को मिल सकती है। बहुत कठिन है ऐसा भक्त होना, आई थिंक बहुत कठिन है। मैं मतलब कल्पना भी नहीं कर सकता कि इस दौर में कोई हनुमान की तरह का भक्त हो सकता है। जी ठीक है, रावण पर जाएंगे, लेकिन एक बहुत गंभीर सवाल उठता है, खासकर तौर से महिलाओं की तरफ से। बार बार राम ने माँ सीता की परीक्षा ली। भगवान श्री राम जो थे वो मर्यादा पुरुषोत्तम थे, बहुत ही ज़्यादा एक राजा भी थे साथ में, तो उन्हें अपनी प्रजा, अपने लोगों का हमेशा उनके दिमाग में अंतर ध्यान में रहता था। भगवान राम को कोई खुशी नहीं हुई थी कि उन्होंने सीता की परीक्षा ली, भगवान राम को कोई खुशी नहीं हुई थी कि उन्होंने उन्हें वनों में जाने के लिए कहा। उनका मन भी उतना ही पीड़ित था जितना सीता का था, इनफैक्ट ज़्यादा था, लेकिन वो धर्म के लिए मजबूर थे। वो मर्यादा पुरुषोत्तम थे, धर्म की राह पर चलने वाले थे। तो अगर किसी ने कोई बात कह दी उनकी प्रजा, तो उस चीज़ को वो क्लियर करना चाहते थे हमेशा, ये कारण था। इसका मतलब आप ये मत समझिए कि भगवान श्री राम ने कुछ गलत किया, क्या किया। उन्हें किसी भी कितना भी बड़ा, उनके बलिदान की तरफ आप देखेंगे तो राम भगवान का भी बहुत बड़ा बलिदान था। अब सीता की विरह में, उनकी अग्नि में जब वो जले, जब रावण उन्हें लेकर गया था, तो आप अगर रामायण देखें तो क्या हालत हुई थी उनकी। सोचिएगा उनके लिए कितना कठिन होगा ये करना कि भाई सीता उनसे दूर जा रही है, लेकिन उन्होंने किया क्योंकि उन्होंने धर्म राज की तरह राज किया अयोध्या पे, तो ये कारण। ठीक है, मतलब कुल मिलाकर जो परिस्थितियां बनी वो मर्यादा का एक उदाहरण पेश करती गई और रावण उसमें मरेगा। आधुनिक परिप्रेक्ष्य में आए, पाकिस्तान की जिस तरीके की हरकतें हैं, सर्जिकल स्ट्राइक को लेकर एक वर्ग है जो तारीफ कर रहा है, लेकिन एक बड़ा वर्ग है जो हमारी सेना पर सवाल उठा रहा है। ऐसे में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम अगर आज के दौर में हो तो क्या वो सोचते हैं इस बारे में? अगर आप मुझसे पर्सनली पूछेंगे तो मेरा मानना यह है कि सभी चीज़ों का सबसे अच्छा आंसर पीस है, लव है, कंपैशन है। हमें प्यार, शांति, करुणा हर एक इंसान के अंदर पैदा करने की जरूरत है पूरे संसार में। जब आपका वो डेवलपमेंट हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली देशों के बीच में लड़ाई होनी बंद हो जाएंगी, चाहे वो कहीं भी है। तो मैं ये समझता हूँ इंसान की फितरत को चेंज करने की जरूरत है, बजाय किसी को इसकी शाबाशी और किसी को बुराई करना नहीं। अगर हम बेस से ठीक कर देंगे तो जो बिल्डिंग खड़ी होगी वो अपने आप ऑटोमेटिकली अच्छी होगी। जैसे कई आतंकवादी तैयार किए जाते हैं, वो उनका बेस गलत कर देते हैं, बचपन से ही गलत चीजें उनको सिखाते हैं। अगर सोचो बच्चा बड़ा ही अच्छे संस्कारों के साथ हो कि प्यार मोहब्बत से जिंदगी जीनी है, सुख शांति से जीनी है, पीसफुल, उनके मन में करुणा पैदा हो, उनको लोगों के प्रति मन में करुणा हो, तो कैसे ये युद्ध होंगे ही नहीं। सारी चीजें प्यार से सुलझेंगी। तो ये रामावतार हो गया, लेकिन राम के अवतार से इतर हटे तो जिस तरीके से रामायण में आपका किरदार देखने को मिला राम का, जिस तरीके से अदाकारी देखने को मिली, मैं तो वाकई भाव विभोर हो गया पूरी रामायण देखकर, क्योंकि एक अच्छा खासा रिसर्च करना पड़ा। लोग गगन मलिक को भी जानना चाहते हैं, तो उनके बारे में कुछ बताएं। मैं समझता हूँ कि मैं बहुत ही ज़्यादा ब्लेस्ड हूँ, भगवान का बहुत बड़ा आशीर्वाद है मेरे ऊपर कि मुझे मौका मिला है आज ये तीसरी बार भगवान श्री राम का किरदार निभाने का। पहली बार आपके ZTV रामायण में, दूसरी बार संकट मोचन महाबली हनुमान में, उसमें तो 3 किरदार निभा रहा हूँ, श्री कृष्ण, श्री विष्णु और श्री राम का, और आज ये लव कुश रामलीला में, पूरी रामलीला में। तो मुझे लगता है ये बहुत बड़ा आशीर्वाद है, और इस तरह के रोल्स ने जो मैंने किए हैं मेरे जीवन को भी बहुत बदल दिया है। वो कहते हैं ना कि मेरे जीवन में पहले एक ही चीज़ थी कि नेम, फेम एंड मनी, बीइंग एन एक्टर, लेकिन जब मैंने रामायण को अच्छे से पढ़ा, मैंने बुद्धिज्म को भी जाना। बाय द वे मेरी एक फिल्म श्री सिद्धार्थ गौतम बहुत जल्द रिलीज होने वाली है, 14 अक्टूबर को महाराष्ट्र में। CM साहब ने उसका ट्रेलर खुद लॉन्च किया है। वो भी कहानी गौतम बुद्ध की है, जो कि भारत की संतान थे। तो
मैंने इस तरह के किरदार निभाए। इंटरनेशनली अक्लेम्ड फिल्म है, श्रीलंका में बनी, कई अवार्ड जीते हैं यूनाइटेड नेशंस में उसने। तो मैं समझता हूँ ये फिल्में करके मेरा पूरा नेचर जो है वो बदल गया है। मैं बहुत शांति प्रिय इंसान हूँ, लगातार मेडिटेशन करता हूँ, ध्यान लगाता हूँ और कोशिश करता हूँ कि किसी भी तरह की सोसाइटी की अगर सेवा कर सकूँ तो मैं करने की कोशिश करता हूँ। मैं वो वाला गगन नहीं हूँ, नेम फेम एंड मनी वाला। अब मैं थोड़ा सा अलग गगन हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ जो रियल हैप्पीनेस है इज इन सर्विंग अदर्स। जो सारे आज तक आप किसी को भी लेंगे, जो लोगों के लिए करता है, उसमें ही मन की अच्छी शांति मिलती है। उसी मार्ग पर मैं चल रहा हूँ। बिल्कुल उस मार्ग पर चल रहे हैं, लोग उसको आपको प्यार कर रहे हैं। लोगों की जिंदगी की रामायण पूरी हो जाए, संपूर्ण हो जाए, उसके लिए हमारे दर्शकों से क्या कहेंगे? देखिए, बड़ी मुश्किल से मानव जीवन मिलता है, जो हिंदू धर्म के हिसाब से 84 लाख योनियां भुगतने के बाद। तो आप इसे बिल्कुल वेस्ट ना कीजिए, प्रभु का नाम का जाप कीजिए, अपने कर्म अच्छे कीजिए, गलत कर्मों की राह पर बिल्कुल मत चलिए। अगर आप आज अपना प्रेजेंट सुधारेंगे तो आपका फ्यूचर सब कुछ बहुत ही अच्छा हो जाएगा। फाइनल बॉटम लाइन, प्रेजेंट में जिए और अवेयरनेस के साथ जिए कि कोई गलत काम नहीं करेंगे, सही राह पर चलेंगे, भगवान का आशीर्वाद मिलेगा, सब अच्छा होगा। जय श्री राम। कुल मिलाकर जीवन ऐसा हो जाएगा लोगों का, इस तरीके से रंगीन, इस तरीके से आनंद से भरा हुआ। बिल्कुल बिल्कुल इस तरह का रंगीन एकदम जीवन होगा, शांति होगी, समृद्धि होगी, बहुत अच्छा होगा जीवन। मैं समझता हूँ सच्चाई की राह पर चलें, धर्म की राह पर चलें। फल थोड़ा लेट मिलेगा, लेकिन मिलेगा। जीत सत्य की होगी और धर्म की होगी, समय लग सकता है। मतलब देर आएंगे दुरुस्त आएंगे, राम की राह पर चलते रहिए, क्योंकि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम ने खुद आपको बताया है कि आपके जीवन की रामायण कैसे संपूर्ण हो सकती है। बहुत आपका शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, हमसे बातचीत करने के लिए। ज़ी टीवी का बहुत शुक्रिया और मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। दशहरा की बहुत बहुत ज़्यादा आप सब लोग को शुभकामनाएं। अच्छे से मनाइए, पटाखों से सावधान रहिए, सत्य की राह पर चलिए, धर्म की राह पर चलिए। मेरा ये मानना है कि सच्चाई की हमेशा जीत होती है और बुराई की हार, धर्म की हमेशा जीत होती है और अधर्म की हमेशा हार। तो उस राह पर चलिए। धन्यवाद, धन्यवाद आपका भी हमारे साथ बने रहने के लिए। किसी को देश बढ़ाना है, किसी को अपनी पूंजी बढ़ानी है, किसी को अपना नाम बढ़ाना है, किसी को अपनी शोहरत बढ़ानी है, तो कारण रावण कौन हुआ? स्वार्थी इच्छा। मैं, मुझे, मेरा। आप अपने मास्टर, अपने टीचर खुद बने। आपकी आत्मा सही गलत पहचानती है 84 लाख योनियां भुगतने के बाद। तो आप इसे बिल्कुल वेस्ट ना कीजिए, प्रभु का नाम का जाप कीजिए, अपने कर्म अच्छे कीजिए।